नेपाल में हुए प्लेन क्रैश में लगभग सभी लोग मारे गए। ऐसे में इस प्लेन क्रैश के बाद सवाल चीन को लेकर भी उठने लगे हैं। कहा जा रहा है कि नेपाल का ये बड़ा हादसा चीन की लापरवाही की वजह से हुआ है। आपको बताएं तो यति एयरलाइंस का ये विमान नेपाल के जिस पोखरा एयरपोर्ट पर लैंड होना था, उसका उद्घाटन हादसे के महज 14 दिन पहले ही किया गया था। गौर करने वाली बात यह है कि नेपाल का पोखरा एयरपोर्ट चीन की मदद से तैयार किया गया है। बीते 1 जनवरी को नेपाल के प्रधानमंत्री ने जब इस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया तो चीन ने इसे अपने BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा बताया। इस एयरपोर्ट के निर्माण में चीन के पैसों के साथ चीनी तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में एक बड़ा सवाल अब चीन को लेकर भी खड़ा किया जा रहा है कि एयरपोर्ट के शुरू होने से महज 14 दिनों के अंदर ही इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। नेपाल सरकार ने इस दुर्घटना की जांच के लिए रविवार को 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया है। नेपाली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये आयोग एयरपोर्ट के निर्माण का भी अध्ययन करेगा। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल की अध्यक्षता वाला ये आयोग हवाई अड्डे के निर्माण में उपयोग की गई सामग्री का भी अध्ययन करेगा। बीते कुछ सालों में चीन से नजदीकियां बढ़ाने वाले नेपाल का अब इस दुर्घटना के बाद चीन और उसकी तकनीक से भरोसा भी उठ सकता है। कई रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा जा रहा है कि चीन की मदद से बनाया गया पोखरा एयरपोर्ट का उद्घाटन जल्दबाजी में किया गया था और खतरों को ध्यान में नहीं रखा गया था। पोखरा एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से कहा गया है कि यति एयरलाइंस का विमान रनवे से महज 10 सेकंड की दूरी पर था, तब ये विमान क्रैश हो गया। ATC कर्मचारी के मुताबिक पोखरा का रनवे पूरब पश्चिम दिशा की ओर बना हुआ है। विमान के पायलट ने पहले पूरब की तरफ से लैंडिंग की परमिशन मांगी और परमिशन मिल गई थी, लेकिन थोड़ी देर में पायलट ने पश्चिम की तरफ से लैंडिंग की परमिशन मांगी और दोबारा परमिशन भी दी गई थी, लेकिन इस बीच विमान आग के गोले में तब्दील हो गया और क्रैश हो गया। पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के महज 15 दिनों के भीतर इस दुर्घटना ने चिंता पैदा कर दी है। ऐसे में प्रचंड की अध्यक्षता में आयोजित नेपाली मंत्रिपरिषद की आपात बैठक में विमान दुर्घटना में लोगों की मौत पर शोक मनाने के लिए 16 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा भी की गई है। बहरहाल हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक डिजिटल।